ये जो लोकसभा का चुनाव जो टेलर है, आपको विधानसभा में पूरा पिक्चर नजर आएगा। सिंबल नहीं है, आज तीसरा विकल्प मिला है जनता को, और जनता मुख्य रूप से मतदान करेगा आपको जेबी केसेस के। और जेबी केसेस को जो एक भी वोट यदि मिलेगा तो किसी को नुकसान पहुंचेगा, कांग्रेस को पहुंचे चाहे बीजेपी को पहुंचे। पॉइंट बी नोटेड। जेबी केसेस तो उम्मीदवार खड़ा कर रही है, लेकिन वोटर किसका था? वो तो बीजेपी का था, या फिर आजसू का था, या फिर जेएमएम का था। जयराम बाबू से बीजेपी को भी डर है, आजसू को भी डर है, कांग्रेस को भी डर है, आरजेडी को भी डर है। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ एक व्यक्ति है, खांटी 1932 खतियानी है। आज जानने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में राजनीतिक पार्टियां अपना परचम लहराने के लिए 2024 के लोकसभा में अपना उम्मीदवार उतार रही है। 3 झारखंड की स्थानीय पार्टी है, बाकी 2 नेशनल है। आपको बता दें, एक है आजसू पार्टी, दूसरा है जेएमएम, और एक नया झारखंड में पार्टी और एक नया गठन हुआ है जो जयराम मतों वाली पार्टी यानी जेएलके, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। 3 यहाँ झारखंड की पार्टी और 2 नेशनल पार्टी। नाम है एक भाजपा और दूसरा है कांग्रेस। जानने का प्रयास करते हैं कि किसमें कितना है दम जो झारखंड को करेगा विकास और झारखंड में बनेगा सिकंदर। सबसे पहले जोहार। जोहार दे बाबू, आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। क्या कहिएगा, झारखंड में 5 पार्टियां अपना दावेदारी पेश कर रही है। आजसू, जेएमएम, जेएलके यानी जेबी केसेस, कांग्रेस और बीजेपी। कौन सबसे अच्छा पार्टी मान रहे हैं? देखिए, अभी झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम, ये पार्टी के सामने न आजसू टिकेगी, न जेएमएम टिकेगी, न बीजेपी टिकेगी, न कांग्रेस टिकेगी। 2024 नया रिजल्ट आएगा जेबी केसेस के बारे में। जेबी केसेस तो पहला पार्टी है जी, जेएलकेएम अभी तक एको को मुखिया नहीं जीत पाया। तो आप इतना राजनीतिक करियर रहा, उन लोग को हरा देगा। देखिए, सब हर चीज का निर्माण होता है। अगर बात करेंगे तो बीजेपी का भी कोई समय निर्माण हुआ, कांग्रेस का भी निर्माण हुआ, उसी प्रकार से आज जेबी केसेस का निर्माण हुआ है। और जेबी केसेस को आप देख रहे हैं, झारखंड में जिस तरह से युवा लोग मिलके इतना बड़ा बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन को देखते हुए आप तो नया युवा का जो गार्जियन है, अब गार्जियन सब उस आंदोलन में घुसना चालू कर दिए हैं। आप घुसे हैं? हाँ, एकदम। कितना उम्र हुआ? उम्र 45-46। आप जयराम महतो के आंदोलन में घुसे हैं? हाँ, एकदम। क्या कैसे मान ले, कहाँ गए हैं, क्या किए हैं? हम लोग पहला आंदोलन हम लोग का रहा मानव श्रृंखला। मानव श्रृंखला में आप थे? हाँ, एकदम थे। मतलब शुरू से हैं? हाँ, शुरू से हैं। क्या क्या किए हैं उसके बाद? मानव श्रृंखला में हम लोग जो अपना दिखाए हैं, उसके बाद से अपना जो एरिया हम लोग का है। कहाँ आपका घर हुआ? परसाटांड हुआ। कौन प्रखंड, जिला कुछ बताइएगा ना? चंद्रपुरा प्रखंड, परसाटांड, यही सिझुआ। कौन जिला? बोकारो जिला से। बोकारो जिला। सिझुआ से सटा हुआ गांव है परसाटांड। मतलब बोकारो जिला के आप चंद्रपुरा प्रखंड का रहने वाले? हाँ हाँ। और आप मानव श्रृंखला से जयराम महतो से उम्र 45 साल है? हाँ, 45 प्लस होगा। घर द्वार चला रहे हैं, उन लोग पढ़ लिख रहा है, मतलब माँ बाप के पैसा से चल रहा है। आप घर परिवार चलाने वाला, कैसे आप आंदोलन में इतना समय बिता रहे हैं? घर परिवार कौन चला रहा है? सब चलाना पड़ता है। अगर यही चीज अगर हम सोच लें कि घर के पीछे हम घर चला रहे हैं तो घर के पीछे लगे रहेंगे आंदोलन करने का, यदि हमको 10 महीना में 1 दिन समय मिलता है तो हम जरूर समय देते हैं। 30 दिन हम समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन 1 दिन हमको समय मिलता है तो हम जरूर भरपूर समय देते हैं। तो क्या लग रहा है, जयराम महतो चुनाव जीत जाएगा? जयराम महतो का तो ग्रेड एकदम फिक्स है। और आप लोग अभी बात कर रहे थे धनबाद का। हाँ, धनबाद का बात कर रहे थे। देखिए, बीजेपी है, बीजेपी भी कैंडिडेट उतार दिया है और बीजेपी ही विरोध कर रहा है। कांग्रेस का भी ले लीजिए, अभी कांग्रेस का लीजिएगा तो उसमें कांग्रेस ही नहीं है, आरजेडी है, जेएमएम है, उसके बाद कम्युनिस्ट है। सारे लोग मिल के कैंडिडेट का भी वो भी क्लियर नहीं किया है। और अभी हम लोग जेबी केसेस का आप खाली नाम जान रहे हैं, जेबी केसेस के पास अभी सिंबल नहीं आया है। इस पर भी आप चर्चा करें कि सिंबल इसको काहे नहीं मिल रहा है। यदि जेबी केसेस साजिश है क्या? साजिश है क्या? साजिश है। लेट से सिंबल देने का कारण क्या है? सिंबल तो अभी तक आया नहीं, देगा कि नहीं देगा वो भी नहीं जानकारी है। यही तो कारण है, यही तो दुख है झारखंड का। जिधर से बात कीजिए, अभी सोशल मीडिया जो कुछ थोड़ा बहुत दिखा रही है मोबाइल में, आप टीवी खोलिए, आप न्यूज
चैनल दिखेगा देखिए। जयराम महतो। जयराम महतो क्या झारखंड का हमको लग रहा है इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, कभी आंदोलन के विषय में कोई चर्चा नहीं। अब खाली कैंडिडेट का बात थोड़ा मोड़ा न्यूज में देता है। वो भी तो रांची का भी मीडिया सब नहीं दिखाता है आंदोलन। क्यों दिखाएगा भाई? मीडिया का कंट्रोल आपका हो रहा है पटना से, आपका हो रहा है दिल्ली से। जयराम बाबू काहे कहते हैं फैक्ट्री रहेगा आपका झारखंड में और मुख्यालय कहाँ रहेगा? कलकत्ता में। ये तो लूट का सिस्टम बना के रखा हुआ है। आज झारखंड 2000 में अलग हुआ। 2000 में हम लोग का सबसे क्षेत्रीय पार्टी में सबसे अधिक राज करने वाला पार्टी हुआ तो आजसू है। सबसे जेएमएम राज नहीं किया। जेएमएम आजसू जितना राज नहीं किया है। एक बार याद कीजिएगा, सुदेश महतो विपक्ष में है और सीपी चौधरी सरकार के साथ है, जल विभाग मंत्री। हाँ, बेचने का काम, हमेशा बेचने का काम किया। शिबू सोरेन ने तो बेच बेच के झारखंड को तहस नहस कर दिया। अब उसके बाद से जो शासन चल रहा है, जो भी जिसको भी बैठा थे, बाबू लाल मरांडी जी बैठे थे ना, शिबू सोरेन के आप कह रहे हैं कि बेच रहे हैं। हाँ, दिसम ग्रुप बहुत बार दिसम ग्रुप बना। यही तो 1 एकड़ 30 डिसमिल में सर्विस मिलता था ऑल इंडिया में, हम लोग का यहाँ। और जब शिबू सोरेन कोयला मंत्री बना तो 2 एकड़ 30 डिसमिल हो गया। तो क्या हो रहा था? अब रघुवर जी आए, 1 रुपया में रजिस्ट्री कराइए लेडीज को। कौन सा राज है? आप देखिए झारखंड देश में देखिए 1 रुपया में रजिस्ट्री का सिस्टम कहीं है क्या? कितना राजस्व का नुकसान किया। इस चीज को झारखंडी अब समझने लगे हैं। तो आपका 45 साल हो गया, अलग राज्य भी आपने देखा किस तरह से अलग हुआ। तो क्या लग रहा है कि इतना दिनों के कार्यकाल में एक ही एक लड़का युवा है जयराम महतो, जो मतलब मुखर रूप पर और सही चीज लड़ रहा है? जयराम बाबू का नेतृत्व झारखंड के लिए सबसे सही नेतृत्व है। इसको जाति में ले आता है बहुत। कोई नहीं, वो बेवकूफ लोग है। कुछ लोग बोलता है नहीं, जाति में इसको लेके इसको तो अच्छा, कमजोर करता है। मतलब कि बोलता है नहीं, स्वार्थी है, जातिवाद है, ये है, ये कुछ नहीं करेगा। थोड़ा मोड़ा 19-20 जयराम महतो कुछ हो जाता है भीड़ भाड़ में तो इसको डिमोरलाइज करने लगता है लोग। देखिए बीजेपी कान भरने लगता है। झारखंड का लीडर दिल्ली में जाना चाहिए ना, तब ना नाम उठना। झारखंड का कोई लीडर है जो दिल्ली में आवाज उठाता है। देखिए कहने का मतलब मेरा है कि आज जयराम बाबू से बीजेपी को भी डर है, आजसू को भी डर है, कांग्रेस को भी डर है, आरजेडी को भी डर है, जितना भी पार्टी है, जेएमएम को भी डर है। देखिए आज जेबीकेएसएस तो उम्मीदवार खड़ा कर रही है, लेकिन वोटर किसका था? वो तो बीजेपी का था, या फिर आजसू का था, या फिर जेएमएम का था, या कांग्रेस का था, या फिर कांग्रेस का था। और जेबीकेएसएस को जो एक भी वोट यदि मिलेगा तो किसी को नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस को पहुंचे चाहे बीजेपी को पहुंचे, पॉइंट भी नोटेड। क्या कुछ कह रहे हैं? चाहे जिसको भी जहां से हो, आरजेडी को नुकसान पहुंचे, लेकिन नुकसान पहुंचेगा। और ये आने वाला जो 24 का चुनाव है, ये तो भैया टेलर है। टेलर है। हाँ, ये जो लोकसभा का चुनाव जो टेलर है, आपको विधानसभा में पूरा पिक्चर नजर आएगा। सिंबल नहीं है, जिसका कारण अभिभावक लोग अभी चुपचाप है। अगर सिंबल आ जाता है तो फिर देखिए आजसू जेबीकेएसएस क्या रंग लाएगी इससे। आपका परिचय क्या हुआ? जयसवाल महतो, परसटन मेरा घर हुआ। जयराम महतो से पर्सनली मुलाकात हुआ? हाँ, बहुत रिलेशन है, आना जाना बहुत। इसीलिए तारीफ करते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए सही को सही कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी शाम हुआ है तो अगर हम कहेंगे कि नहीं सुबह है, ये गलत बात है। जयराम बाबू कभी नहीं बोले हैं कि कुर्मी का हम सपोर्टर हैं या फिर कुर्मी का ये समाज तो सबका है भाई। अभी मोदी का समाज को खोजिए तो मोदी का समाज मिलेगा, अमित शाह का समाज मिलेगा, आपका यहाँ हम लोग का विधायक जय मंगल सिंह का समाज मिलेगा, बाटुल महतो का समाज मिलेगा। हर समाज से किसी न किसी का निर्माण है। वही चीज अगर जयराम महतो आ रहे हैं तो अभी सबको फट रहा है कि भाई नुकसान तो पहुंचाएगा, हम ही लोग को पहुंचाएगा। हम लोग तो से बहुत बढ़िया से सेटल होके अभी 24 साल राज किए ना राज्य में। कभी कांग्रेस ने किया तो कभी बीजेपी ने किया। आजसू तो दोनों तरफ से मलाई खाई है। अब इतना सारा चीज देखने के बाद अब आपको लग रहा है कि जनता इस सब पार्टी को चुनेगी?
जनता तो परेशान है, तीसरा विकल्प नहीं मिल रहा था जनता को, लेकिन आज तीसरा विकल्प मिला है जनता को, और जनता मुख्य रूप से मतदान करेगा आपको जेबी केसेस के लिए। तो ये आपने सुना, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड के रहने वाले हैं, और झारखंड के तमाम जेएमएम, आजसू और जेएलकेएम यानी जयराम महतो की पार्टी और भाजपा कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहें, इनके विचार कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके विचार में क्या है ये आप बताएं कि झारखंड की राजनीति में किसको लोग चाह रहे हैं। आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और भी नए वीडियो में। समय देने के लिए आपको जोहार। जोहार दे बाबू, आपके सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार।